आज हम पढ़ेंगे जेड स्कोर के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय जेड स्कोर। एक्चुअल में जेड स्कोर होता क्या है। जेड स्कोर का मतलब होता है, जेड स्कोर एक प्रकार का स्टैंडर्ड स्कोर भी बोलते हैं। जेड स्कोर को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड स्कोर। जब आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ रहे होते हैं, जब उसको निकालते हैं, तब जेड स्कोर निकाला जाता है। जेड स्कोर का यूज क्या है? देखो, जेड स्कोर डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ रॉ स्कोर in terms of its distance from the mean when measured in standard deviation unit। मतलब कि पर्टिकुलर स्कोर, किसी बच्चे ने एग्जाम में 100 में से 60 नंबर लिए, हैप्पी के एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में 60 नंबर आए, कितने में से? 100। और कितने बच्चों का टेस्ट लिया था? 40 बच्चों का मान लो। तो 40 बच्चों में इसके 60 नंबर आए, और मीन कितना था उस पूरे स्कोर का? मान लो 70 मार्क्स। तो अब हैप्पी से कितने परसेंट लोग ऊपर हैं और हैप्पी से कितने परसेंट लोग नीचे हैं? क्या इसे देख के बता सकते हो भैया? सबसे पहले तो बताओ, हैप्पी के स्कोर थे 60 आउट ऑफ 100, मीन था उस ग्रुप का 70 मार्क्स। तो हैप्पी के ज्यादा अच्छे नंबर आए या खराब नंबर आए, पहले ही बताओ। ठीक है। मीन से कम स्कोर है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि लोग कि हैप्पी से कितने परसेंट लोग ऊपर थे, हैप्पी से कितने परसेंट लोग नीचे थे। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड स्कोर बनाया गया जिसे बोलते हैं जेड स्कोर, या इसे जी स्कोर भी बोला जाता है। ये सिर्फ क्या बताती है? देखो, द वैल्यू ऑफ जेड स्कोर क्या बताती है? टेल्स यू हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन यू आर अवे फ्रॉम द मीन। कितने स्टैंडर्ड डेविएशन आप मीन से दूर हैं, ये बताती है यहाँ पर। यदि जेड स्कोर आपका 0 आता है, जेड स्कोर का सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है निकालने का। एक्स मतलब ये इंडिविजुअल स्कोर है किसी हैप्पी का, इंडिविजुअल स्कोर मतलब हैप्पी का स्कोर। ये है मीन, या एक्स बार भी लिख सकते हैं। ये है मीन उस पूरे ग्रुप का, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल ये फॉर्मूला बनता है इसका। अगर जेड स्कोर निकालना है पर्टिकुलर इस बंदे का, मतलब 40 बच्चों का टेस्ट लिया था, हैप्पी का जेड स्कोर निकालना है, हैप्पी के मार्क्स पता होने चाहिए पहले, और पूरे ग्रुप का मीन पता होना चाहिए, पूरे ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। तो जेड स्कोर चेक किया जाता है किसमें? ये नॉर्मल कर्व में। देखो, कभी भी ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जो मॉडल था उसे पढ़ाया जाता है, तो वहां पे मीन जो होता है उसको 0 मानते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 माना जाता है, और पूरे एरिया को 100% एरिया माना जाता है, पूरे एरिया को, इस पूरे एरिया। एक किसमें? नॉर्मल, जब स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की बात करते हैं हम, जब हम एक मॉडल की बात करते हैं, वहां पे मीन जो होता है वो 0 माना जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 माना जाता है। मतलब 1 प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे यहाँ, फिर यहाँ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन मान लो, यहां से मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर उसका दूर है, ये पता लगाता है कौन? जी स्कोर सबसे पहले। तो अगर मीन कितना था, मैंने बताया था 70 हैप्पी वाले केस में, तो यहाँ पे 0 मान के चल रहे, तो यहाँ पर वो नॉर्मल कर मॉडल में मान देते, तो यहाँ 70 आ गया। यहाँ पर कितना हो गया? 70। अब उसके मार्क्स है 60। ये कम वाला एरिया है, ये ज्यादा वाला एरिया है मीन से, राइट साइड में। इसका मतलब वो यहाँ 70 है तो वो यहाँ कहीं फॉल करेगी, प्लस वाले में। अगर मीन से ज्यादा नंबर होते, 90 नंबर होते, तो वो यहाँ कहीं फॉल कर रही होती हैप्पी। तो वो कहाँ फॉल करेगी? यहाँ पे कहीं फॉल करेगी। ठीक है, तो जेड स्कोर यही बताता है इंडिविजुअल का कि कितने परसेंट लोग उसके ऊपर हैं, कितने परसेंट लोग उसके ज्यादा हैं। अगर जेड स्कोर 0 है, जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या बताया था? एक्स माइनस एक्स बार, या मीन, म्यू बोल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये सैंपल जेड स्कोर है। और पॉपुलेशन जेड स्कोर बोलेंगे म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, ये पॉपुलेशन का फॉर्मूला है। तो एक्स कितना है यहाँ पे? उसके नंबर थे मान लो 60, -70 मीन था, मान के चलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो 5 आ गए, मान लेते हैं। तो -10 डिवाइडेड बाई 5,
-2 वैल्यू आ गई। इसका मतलब माइनस में जब वैल्यू आती है तो वो मीन से नीचे जेड स्कोर फॉल करता है। वो जो ये था, इसमें इस तरफ फॉल करेगा माइनस की वैल्यू। अगर जेड स्कोर की प्लस वैल्यू तो इस तरफ फॉल करेगा। मान लो हैप्पी का स्कोर 70 था, पूरे ग्रुप का भी 70 था। अब कहाँ फॉल करेगी? पूरे ग्रुप का मीन भी 70 था। तो हैप्पी क्या करेगी? हैप्पी का जेड स्कोर क्या आएगा? 70 उसका स्कोर था, 70 यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 5, 0/5 मतलब जेड स्कोर यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 मतलब बिल्कुल सेंटर में ही यहाँ पे जेड स्कोर आएगा उसका, क्योंकि मीन के बराबर है। यहीं पर ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो देखो, यदि जेड स्कोर इक्वल है 0 है तो इट इज ऑन द मीन, मतलब वो जेड स्कोर मीन पर ही रहेगा। और अगर जेड स्कोर इज इक्वल टू +1, ठीक है, इट इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन। अगर +1 के बराबर हो तो वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि मैंने बताया था ये ऐसे था, तो यहाँ पे मीन था और यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड, तो यही यहाँ पर कहीं फॉल करेगा अगर +1 में। ठीक है। इफ जेड स्कोर इक्वल टू -2, तो ये यहाँ -1 था, यहाँ -2 था, वो यहाँ फॉल करेगा स्कोर उसका, जेड स्कोर नॉर्मल कर्व में अगर हम देखना चाहें तो वहां पे। और जेड स्कोर को ही स्टैंडर्ड स्कोर कहा जाता है। गिव्स यू एन आइडिया ऑफ हाउ फार फ्रॉम द मीन अ डाटा पॉइंट। मीन से, मान लो ये मीन है, इससे कितनी दूरी पर कोई पर्टिकुलर डाटा है, ये जेड स्कोर बताता है। बट मोर टेक्निकली इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो एंड अबव द पॉपुलेशन मीन ऑफ रॉ स्कोर। और टेक्निकली अगर इसको देखा जाए तो क्या मेजर करता है कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो एंड अबव द पॉपुलेशन मीन। मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन पर, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे उसका स्कोर है या यहाँ पे फॉल कर रहा है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्कोर है, कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्कोर है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ही उसकी दूरी तय करता था। तो ये भी बता सकते हैं, ये भी इसका दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा। अ जेड स्कोर कैन बी प्लेस्ड ऑन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो जेड स्कोर range from -3 standard deviation which would fall to the far left of the normal distribution। normal distribution ये था, तो z ये x की वैल्यू है, यहाँ +1 SD, +2 SD, +3 SD, ऐसी -1 SD, -2 SD, -3 SD। तो मैंने बताया था जेड स्कोर की रेंज कितनी है? -3 SD से +3 SD के बीच में सारा, इसी में स्कोर फॉल करेगा किसी भी इंडिविजुअल का। तो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये लेफ्ट की तरफ है, इसका मतलब मीन से कम स्कोर वाले सारे बंदे यहाँ पर फॉल करेंगे, मीन से ज्यादा स्कोर वाले बंदे सारे यहाँ पर फॉल करेंगे। तो जेड स्कोर रिजल्ट को कंपेयर करने में भी हेल्प करता है। किसी पॉपुलेशन का, नॉर्मल पॉपुलेशन, जैसे 30 बच्चों का टेस्ट लिया था, तो पॉपुलेशन करने में भी हेल्प करता है वहां पे। तो रिजल्ट फ्रॉम टेस्ट और सर्वे हैव थाउजेंड ऑफ पॉसिबल रिजल्ट एंड यूनिट्स। देखो, तो दूज रिजल्ट कैन ऑफन सीम मीनिंगलेस। फॉर एग्जांपल, नोइंग दैट समवन्स वेट इज 150 पाउंड माइट बी गुड इंफॉर्मेशन। देखो, किसी, अगर आपको एग्जांपल देते हैं, किसी आदमी का 150 पाउंड वजन है, अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करना चाहते हो उस पूरे ग्रुप के पॉपुलेशन के मीन से, पर वहां पे और बंदों के वजन नापे होंगे ना, उसको कंपेयर करना चाहते हो, तब आपको जेड स्कोर अप्लाई करना पड़ता है। जेड स्कोर डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए रॉ स्कोर। देखो, रॉ स्कोर की पोजीशन का पता लगाता है वो। रॉ मतलब किसी एक इंडिविजुअल स्कोर का, पूरे ग्रुप में से एक इंडिविजुअल स्कोर की पोजीशन का पता लगाता हो। तो जेड स्कोर पॉजिटिव भी हो सकता है इफ द वैल्यू लाइज अबव द मीन। जब मीन से ज्यादा, मीन आपका 70 है और एक इंडिविजुअल का स्कोर 70 से ऊपर है, तो जेड स्कोर पॉजिटिव साइड में लाई करेगा, राइट साइड में, अबव द मीन। और निगेटिव में कब करेगा? बिलो द मीन करेगा। तो देखो, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही मॉडल, उस मॉडल में मीन को 0 माना जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 माना जाता है उस मॉडल में। देखो, उसमें मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। कहाँ? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें देखो। इसका मतलब अगर मीन आ रखा है 70, तो यहाँ पर 70 रहेगा। मीन कितना है ग्रुप का? 70। एक पर्टिकुलर बंदे का स्कोर कितना है?
60। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मान लो 2, तो जेड स्कोर आराम से आप निकाल सकते हो। जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या था, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। x कितना था 60, 70 डिवाइडेड बाई 2, तो -10 डिवाइडेड बाई 2 -5। जब ये माइनस में वैल्यू आती है इसका मतलब स्कोर यहाँ पे लाई करेगा, अंदर इस तरफ लाई करेगा। अगर प्लस में वैल्यू आती है तो इसका मतलब वो मीन से राइट साइड में, पॉजिटिव साइड में लाई करेगा। अब जेड स्कोर का इंपॉर्टेंस मैंने बता भी दिया क्या क्या था। ये एक स्टैंडर्डाइज वैल्यू जैसे नॉर्म्स होते हैं, देखो जो रॉ स्कोर को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्टिंग इनटू जेड स्कोर, रॉ स्कोर को जेड स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है। ये रिसर्चर को ये भी बेनिफिट देता है कि वो प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं ऑफ ए स्कोर जो अकर विदिन द स्टैंडर्ड नॉर्मल। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है तो प्रोबेबिलिटी निकालने का भी ये काम करता है वहां पे, और कंपेयर करने का भी काम करता है। ये फॉर्मूला मैं आपको बताइए दिखाऊं कैसे कैलकुलेट करते हैं, या मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन इसकी, द वैल्यू ऑफ जेड स्कोर बताता है टेल यू हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन यू आर अवे फ्रॉम द मीन, कितने स्टैंडर्ड डेविएशन आप दूर हैं मीन से। इफ अगर जेड स्कोर इक्वल है तो इसका मतलब आप मीन पर ही हैं। जेड स्कोर अगर जीरो, जेड स्कोर जीरो कब आएगा, जब आपकी वैल्यू और मीन की वैल्यू दोनों बराबर होंगी, तभी जेड स्कोर जीरो आने वाला है। अ पॉजिटिव जेड स्कोर इंडिकेट द रॉ स्कोर इज हायर देन द मीन। पॉजिटिव जेड स्कोर का मतलब ये हुआ कि जो रॉ स्कोर है वो मीन से ज्यादा है। जैसे अगर जेड स्कोर +1 है, इट इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन। अबव मतलब राइट साइड वाला अबव कहलाता है, बिलो लेफ्ट साइड वाला कहलाता है नॉर्मल कर्व। और नेगेटिव जेड स्कोर का मतलब क्या हुआ, रॉ स्कोर बिलो द मीन है। जैसे अगर -2 आ गया जेड स्कोर तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन होगा वो। अनदर वे टू इंटरप्रेट जेड स्कोर इज क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो नोन। ये भी देखो जेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो ये तो आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल है क्योंकि यहाँ पे मीन 0 है और ये +1 फिर एक 1 जोड़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 1 जोड़ते गए 1 आता है स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। आपका कोई स्कोर है, कोई स्कोर था तो 1010 जो था ये मीन वैल्यू थी, ये आपका स्कोर है। देखो अगर वो सारा स्कोर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही बना रहा है तो उसको स्टैंडर्डाइज कर्व में यहाँ पे ऐसे देखा जा सकता है। देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला नीला वाला, ठीक है, जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला हुआ है, इज ऑलवेज द सेम शेप ऑफ रॉ स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन। वैसी शेप बनाता है ऐसे रॉ डिस्ट्रीब्यूशन में। फॉर एग्जांपल इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉ स्कोर इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सो इज द डिस्ट्रीब्यूशन जेड ऑफ स्कोर, ये भी सेम बनेगा, बिल्कुल आएगा। द मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नीले वाले का हमेशा 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 होता है। देयरफॉर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रॉ स्कोर कन्वर्ट इनटू 1 जेड स्कोर यूनिट, इसलिए 1 जेड स्कोर यूनिट में कहलाता है, 1 जेड स्कोर या 2 जेड स्कोर यूनिट में बन जाता है यहाँ पे। अगर 0 है तो एलिमेंट लेस देन द मीन, जेड स्कोर लेस देन द 0, अगर 0 से कम है तो लेस देन द मीन। 0 से कम कब होगा भाई, मीन से कम हो जाएगा वहां पर। अगर जेड स्कोर ग्रेटर देन द 0 है तो ग्रेटर द मीन, अगर जेड स्कोर इक्वल 0 है तो इक्वल द मीन। जेड स्कोर इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर द मीन, अगर 2 तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर द मीन, अगर -1 है तो -1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन आ जाएगा वहां पे। अगर जेड स्कोर -1 है, इक्वल टू -1 है तो वो बिलो द मीन आ जाएगा, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, 1 ईयर मैनी कॉलेज बाउंड हाई स्कूल सीनियर इन यूएस टुक एक टेस्ट। देखो बहुत सारे स्कूल्स ने यूएस के, उन्होंने एक बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, उसका नाम था स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, वो उन्होंने टेस्ट लिया। फॉर द वर्बल पोर्शन ऑफ दिस टेस्ट द मीन उस टेस्ट का कितना था 425, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 110, जब बच्चों का टेस्ट लिया, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के बेस पर कितनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वुड बी एक्सपेक्टेड टू स्कोर बिटवीन 350 से 550, कितने परसेंट स्टूडेंट 350 से 550 के बीच में स्कोर लाएंगे, जेड स्कोर से आप निकाल सकते हैं। खाली जेड स्कोर कुछ नहीं बोलता है, जेड स्कोर को जब आप जेड टेबल भी है, क्या है, स्टैंडर्ड टेबल है जेड की,
उस टेबल से कंपेयर करते हैं। जैसे टी की टेबल होती है ना, टी की टेबल वैल्यू होती है और टी की कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, ऐसी जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू होती है और जेड की टेबल वैल्यू होती है। तो टेबल वैल्यू में जो आपका वैल्यू आती है वही आप चेक करते हैं वहां पर। तो देखो फर्स्ट कैलकुलेट, सबसे पहले तो इस स्कोर का जेड स्कोर निकालेंगे, फिर इस स्कोर का जेड निकालेंगे। तो 350 एक्स की वैल्यू थी, ये रख दी, ये मीन है, ये 0.68। 550 ये रख दी 1.1, दोनों स्कोरों का ये आ गया। अब लुक अप द proportion ऑफ स्कोर फॉलिंग बिलो ईच ऑफ दीज नंबर। राइट, देखो उसमें क्या है, जेड। अब मैंने बताया, देखो आपको नॉर्मल कर्व में मैंने बताया था कि कितने परसेंट एरिया 1+1 -1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे आता है। यहाँ पर इस एरिया में कितने परसेंट एरिया होता था, और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में 95% था, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन 99% था। यहाँ से लेके यहाँ कितना परसेंट था, 68%। 68% एरिया इसमें आता है। -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से +1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में कितना एरिया नॉर्मल कर्व में फॉल करता है, 68 पॉइंट समथिंग एरिया फॉल करता है। -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन में 95% के करीब एरिया फॉल करता है। और ऐसी -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से +3 स्टैंडर्ड डेविएशन में 99 पॉइंट समथिंग एरिया फॉल करता है। तो देखो इसको प्रोपोर्शन में निकालेगा 2.4 और ये 8.7। कैसे, इन दोनों को देखो, ये इनका जब आप वैल्यू देखी होगी उन्होंने टेबल वैल्यू में, तो वहां ये वैल्यू आई। तो इन दोनों का मतलब, दोनों का माइनस करा तो 0.62, मतलब 62% स्टूडेंट वुड बी एक्सेप्टेड टू स्कोर। तो उसने ये प्रिडिक्ट कर दिया, प्रोबेबिलिटी दिखा दी कि 62% बच्चे ऐसे हैं 350 से 550 के बीच स्कोर लाएंगे। ये वैल्यू उन्होंने चेक करी टेबल वैल्यू में। कहाँ पे, टेबल वैल्यू से चेक करी वहां पे। तो सपोज द पॉपुलेशन वाज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन 10 स्टैंडर्ड डेविएशन 2, व्हाट परसेंट स्कोर आर बिलो इतना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये बोल रहा है कि मान लीजिए पॉपुलेशन वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, जिसका मीन था 10, स्टैंडर्ड डेविएशन था 2, तो कितने प्रपोर्शन ऑफ द स्कोर 12.5 जो स्कोर था उससे नीचे रहेंगे, कितने परसेंट के, कितना पोर्शन है, कितने परसेंट लोग उससे कम नंबर लाएंगे। 12.5 से किसी बंदे का नंबर होगा 12.5 से कितने कम नंबर लाए होंगे, कितने परसेंट लोग ने, ये बता रहा है यहाँ पे सिंपल। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जेड स्कोर निकालेंगे। जेड स्कोर निकालने के लिए फॉर्मूला ये था, 1.25 जेड स्कोर आ गया। देन वी लुक दिस अप इन द टेबल। अब इस 1.25 को आप टेबल में चेक करेंगे, इसकी जो टेबल है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव था, इसका मतलब राइट साइड में ही फॉल करने वाला मीन। ठीक है, लेफ्ट में फॉल नहीं करेगा, राइट में ही फॉल करेगा वहां पर। इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड वी वांट टू स्कोर बिलो दिस। तो द डायग्राम शो द एरिया वी आर इंटरेस्टेड। देखो अब इस एरिया में ही ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, वहां पे इंटरेस्टेड। ठीक है, विच करस्पॉन्ड द लार्जर पोर्शन कॉलम। अब देखो जेड 1.2 इस, अब ये आपने टेबल वैल्यू चेक करी तो ये वैल्यू प्राप्त किया, तो 89.44%। और ये क्या पूछ रहा है, बिलो। ठीक है, 89.44% जो पॉपुलेशन है वो, यहां पर उस बच्चे का स्कोर था कितना, 12.5। तो इससे नीचे जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर सब स्कोर, ये 89.44% यहाँ पे बच्चे हैं, उनका स्कोर यहाँ फॉल करेगा। सिर्फ 11% बच्चों का उसके ऊपर ही फॉल करना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 11% बच्चों को। देखो ये भी एग्जांपल है। देखो 200 बच्चे थे, उनका मैथ टेस्ट लिया गया, मतलब आपके पास सैंपल साइज कितना था, सैंपल था 200। अब जॉर्ज एक बच्चा था, उसने टोटल मार्क्स लिए 700, कितने में से, 1000 में से, 1000 में से 700 मार्क्स इस बच्चे ने लिए, जॉर्ज ने। एक्स मान के चलते हैं 700 मार्क्स उसको। ठीक है, द एवरेज स्कोर, अब उन 200 बच्चों का पूरा एवरेज स्कोर था 600। इसका मतलब एवरेज मतलब एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, 150 था। तो अब नाउ वी वुड लाइक टू नो, हम ये जानना चाहते हैं, हाउ वेल जॉर्ज परफॉर्म कंपेयर टू हिज पीयर्स। उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया एज, अगर कंपेयर करें उसके दोस्तों के साथ।
उन 199 बच्चों से अगर उसे कंपेयर करा जाए तो उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, ये हम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, वी नीड टू स्टैंडर्डाइज हिज स्कोर। सबसे पहले हम उसके इस स्कोर को स्टैंडर्डाइज स्कोर में कन्वर्ट करेंगे, जेड स्कोर में कन्वर्ट करेंगे। तो जेड स्कोर में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स की जगह लिखेंगे 700, म्यू की जगह लिखेंगे 600, यहाँ लिखेंगे 150। अब कितना आया, नाउ इन ऑर्डर टू फिगर आउट द, देखो ये 0.67 इसकी जेड स्कोर की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये प्लस में है यहाँ पर, तो प्लस में आ रही है, इसका मतलब मीन से ऊपर ही फॉल करना पड़ेगा, मीन से अबव ही फॉल करेगा। यहाँ भी देख के लग रहा है मीन से अच्छे नंबर आए हैं इसकी, लेकिन कितने, ये पूछा जा रहा है कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो नाउ इन ऑर्डर टू फिगर आउट हाउ वेल जॉर्ज डिड, कितना अच्छा उसने किया, स्कोर किया ऑन द टेस्ट, वी नीड टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ हिज पीयर्स हु गो हायर एंड लोअर स्कोर। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कितने परसेंट हायर उससे है, कितने परसेंट लोअर है। तो जेड स्कोर, जेड टेबल से हम देखेंगे, जेड टेबल ऑलरेडी टेबलेटेड वैल्यू होती है, उसमें इस वैल्यू को चेक किया जाता है। तो मान लो उसकी वैल्यू कितनी आई, द जज कैलकुलेशन नेगेटिवली स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर रेफर्स टू द फर्स्ट टेबल व्हेन द पॉजिटिव सेकंड टेबल, जियोर्स एग्जांपल नीड टू सेकंड टेबल, क्योंकि हमने सेकंड दो टेबल है ना, एक नेगेटिव वाली एक पॉजिटिव वाली, दो टेबल होती है उसमें, ये पॉजिटिव स्कोर आया है तो सेकंड टेबल पॉजिटिव वाली हम उसमें देख रहे हैं वहां पर। तो क्या करेंगे, 0.067 इसको चेक कर रहे हैं टेबल पे, इसको जब चेक किया तो गो टू द एक्स एक्सिस, देखो इसमें चेक किया तो ये वैल्यू आई कितनी, 0.74। इस 0.74 को अगर हम परसेंटेज में निकालें 0.748 को, तो लगभग 75% आता है इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, 75% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्स लोअर देन द जॉर्ज, मतलब 75% बच्चे जो थे जॉर्ज से नीचे थे, लोअर थे, जबकि 25% बच्चे उसके अपर थे। यहाँ पर कितने स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 1 है, यहाँ पर 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, कोई पर्टिकुलर स्कोर दूर जा रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट आईक्यू स्कोर हैव द बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, आईक्यू स्कोर, बच्चों का आईक्यू स्कोर लिया गया, 100 मीन आया, 15 वो आया, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल शुड हैव आईक्यू स्कोर बिटवीन 85 टू 115, कितने परसेंट लोग का आईक्यू स्कोर 85 से 115 के बीच में होना चाहिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले हम 85 वाले का जेड स्कोर निकालेंगे, फिर हम 115 वाले का निकालेंगे। यहाँ पे 85 वाले का निकल रहा है, देखो कितना आया, -1, इसका मतलब वो इस तरफ कहीं फॉल कर रहा है, देखो -1, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है मीन से, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम निकाल रहे हैं दूसरा कौन सा नंबर था, 115 वाले का। ठीक है, 115 वाले का कितना निकला, 115 वाले का देखो 115 माइनस मीन 100 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है वहां पर, देखो कितना आया उसका 1 पॉइंट, मतलब वो अब ये इस तरफ प्लस में आ रहा, तो +1 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर में यहाँ पर वो स्कोर कर रहा होगा, एक यहाँ पे स्कोर कर रहा होगा, -1 और +1 के बीच में। अब कितने परसेंट लोग इसके बीच में आएंगे, देखो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल जेड टेबल है, देखो उसकी, इसमें चेक कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, इसमें देखो 1 की वैल्यू चेक करी, तो ये जेड, अब उसकी टेबल वैल्यू से चेक किया आपने, जब टेबल वैल्यू से चेक किया तो देखो यहाँ पर स्कोर कितना दिखाया, यहाँ पे 34, इधर 0.344 यहाँ पर दिखा है, और इधर भी 0.344 यहाँ पर था। तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये पूरी परसेंटेज बताएगा कितने कितने बिलियन स्कोर आ रहा है, पूरी परसेंटेज बीच की। अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे 0.344 देखो और 0.344, इसको जोड़ेंगे पहले दोनों को, तो 68%, मतलब 68% बीच का सारा एरिया उसके बीच में है, देखो वहां पे 68% लगभग। तो ये आपका जेड स्कोर का मतलब मेन बता दिया है कि जेड स्कोर होता है क्या।